हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीपीसी कैलहट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि औसत है, जिसे एवरेज कहते हैं, लेकर आए हैं, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर परीक्षा में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम अगर औसत पढ़ने जा रहे हैं तो औसत क्या है इसको पहले समझते हैं। ठीक है, औसत है क्या? देखिए, मानिए कि हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और आज हमारा उन सभी स्टूडेंटों को लड्डू खिलाने का मन किया। तो अब हम किए क्या, हम दुकान से 30 पीस लड्डू मंगवाए। ठीक है, जब 30 पीस लड्डू मंगवाए और हमने बच्चों से पूछा कि हमने दुकान से 30 पीस लड्डू मंगवाया है, हमको आप सभी विद्यार्थियों में जो है बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, तो बराबर बराबर बांटना है। तो बच्चे ने तुरंत आंसर दिया, सर 3-3 लड्डू सबको मिलेगा। ठीक है, तो हमने पूछा कैसे मिलेगा, तो उसने कहा सर 30 लड्डू था और टोटल जो है हम लोग 10 लोग हैं। तो हमने 30 में 10 का भाग दे दिया और हमको पता चल गया कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना लड्डू मिला। तो यहाँ से ही हमारा औसत जो है डिफाइंड होता है। देखिए, जो प्रत्येक व्यक्ति को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं औसत। ठीक है, तो चलिए औसत देखते हैं है क्या। औसत है क्या, सबसे पहले औसत को डिफाइन करते हैं। औसत है क्या? औसत बराबर जो होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, संख्या। जहां औसत को हम लोग एवरेज बोलते हैं, इस वजह से इसको ए से डिनोट करते हैं। पदों के योग को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। टी मतलब टोटल होता है। और पदों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं, जहाँ पे आपका होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला निकल के आया, ए बराबर टी बाई एन। ठीक है बेटा, चलिए ये हमारा एवरेज का फार्मूला हुआ। ठीक है, इसी फार्मूले से एक महत्वपूर्ण फार्मूला निकल के आता है जो आपको बताने जा रहे हैं। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग इसी फार्मूले से लगाएंगे। जहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है क्या, टी है। अगर टी को हम स्टॉप बोलते बेटा तो क्या होगा, टी को स्टॉप बोलेंगे तो यहाँ से यन क्या होगा, इधर आएगा। जब भी बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, ये नीचे है तो ऊपर आएगा, तो यहाँ से आएगा यन इंटू ए बराबर टी। तो इसे हम लोग बोलते हैं नेट का फार्मूला। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपको पदों की संख्या दी रहे और एवरेज दिया रहे, उन दोनों को क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल, यानी पदों का योग मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है एक ही फार्मूला आपको हमने बताया, औसत बराबर जो है पदों का योग बटे पदों की संख्या, या सांकेतिक जो आप इसको फार्मूले को हम लिखे हैं वो है ए बराबर टी बाई एन। ठीक है, जहाँ एक और फार्मूला निकल के आया एन इंटू ए बराबर टी, यानी इसको हमने कह दिया नेट का फार्मूला। अब इस तरह हम आपको पहले टाइप पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, पहला टाइप का पहला क्वेश्चन है क्या, इसको आप जो है थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में किसी स्थान की वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई। पहले तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करेंगे, फिर एक दूसरी विधि को भी अपनाएंगे जिसको कि ट्रिक भी कह सकते हैं आप। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग, पता है आपको एवरेज बराबर क्या होता है बेटा, टी बाई एन। ठीक है, तो एवरेज बराबर टी मतलब टोटल। टोटल क्या है, जितने भी लोग हैं जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे, देखिए 0, 5 हो गया, फिर 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, एक हासिल लगेगा, फिर 7, एक 8, 8 6 14, 14 5 19, 19 और 9 क्या हो जाएगा, 28। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 280। अपॉन में क्या होगा बेटा, गिन लो, पदों की संख्या गिन लो, 1 2 3 और 4। आपको पेपर में सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर पे ही आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बटे में 4। अब इसको काट दीजिए आप, 4 1 का 4, 4 7 28, 4 0 0, यानी कि 70 सेंटीमीटर क्या हो रही है वहाँ पे औसत वर्षा हुई है। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका बेसिक तरीका है। इसकी ट्रिक क्या है उसको भी देख लीजिए, और करके हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। पहले तो इन सारी संख्याओं को हम उतार लेंगे। ठीक है, 70
65, 55, ठीक है, और आपका 90 है। ठीक है, अब देखिए है क्या, इसकी ट्रिक है क्या, आप अपने मन से किसी को भी औसत मान सकते हैं। आप 55 से लेकर 90 के बीच में किसी भी संख्या को आप औसत मान लीजिए। मान लीजिए हम 70 को ही औसत मान लेते हैं। ठीक है, 70 को ही हमने औसत माना है। ठीक है, माना क्या है, 70 को हमने औसत। अब ये देखिए आप कि ये सारी संख्या 70 से कितनी कम है या 70 से कितनी अधिक है। तो देखिए 70 से ये वाली संख्या 70 से कितनी अधिक है या कितनी कम है, इक्वल है, यानी यहाँ पे क्या है, दोनों का अंतर कितना है, 0 है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये संख्या 70 से कितनी कम है ना, तो कम देखिए कितना है, यानी -5 है। ठीक है, ये संख्या देखिए कितनी कम है 70 से, यानी कि ये संख्या जो है 15 कम है, तो यानी -15 है। और ये लास्ट वाली संख्या देखिए 70 से कितनी अधिक है, तो 70 से कितनी अधिक है बेटा, 15 अधिक है, 15 नहीं 20 अधिक है। कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत है बेटा, नहीं है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है 5 और 15 मिलके कितना हो जाएगा बेटा, 20, माइनस का 20 और यहाँ प्लस का 20 है, यानी कि आप इसको सारे को कैंसिल आउट कर देंगे, आएगा 0, 0 आएगा। यदि मान लीजिए 0 के अलावा कोई नंबर आता तो हम क्या करते हैं, उसको 4 से डिवाइड कर देते, और जो भी आता अगर प्लस में आया होता तो हम इसको जोड़ देते हैं, अगर माइनस में आता तो हम इसको घटा देते हैं। पर यहाँ 0 आया है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमारा औसत क्या हो जाएगा, 70 ही होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा किसी को, हम समझते हैं कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को क्रमशः 40 अंक, 45 अंक, 60 अंक, 70 अंक, 75 अंक प्राप्त हुए, तो उसको प्राप्त अंकों का औसत बताइए। ठीक है, औसत बताएं, औसत बताएं, औसत अंक बताएं। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन समझिएगा। क्या करना है, फिर से हमको, आपको पता है एवरेज बराबर क्या होता है बेटा, T/N होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन सबको जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे, देखिए 0 5 5 हो गया, 5 0 फिर 5, फिर 5 में फिर 0 जोड़ेंगे, 5 5 5 10, तो 10 का फिर बेटा क्या लिखोगे, 0। ठीक है, एक हासिल है, 7 1 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 4, 21 4 आपका जो है 25, 25 4 29, तो क्या हो गया 290। 290 बटे में कितना होगा बेटा, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लोग हैं। 5 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड करेंगे, 5 1 का 5, देखिए 5 बचे 25, 5 बचे 25, 4 बचा, 5 8 40, तो ये क्या हो गया बेटा, 58 हो गया। ठीक है, 58 क्या हो गया, आपका औसत हो गया। किसी को कोई दिक्कत है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं कैसे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अगला इसी को ट्रिक से देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या आपको बताया है कि सबसे पहले उन संख्याओं को लिख लीजिए, 40 45 60 70 75। ठीक है, अब करना क्या है, आपको फिर से आपको अपने आप से कोई औसत इन्हीं संख्याओं में से कुछ मान लेना है, या इससे हट बढ़ के भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वही संख्या को मानिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे औसत को हम मान ले रहे हैं आपका 60, औसत मान ले रहे हैं 60, तो यहाँ पे देखिए 60 को लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रत्येक कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो देखिए 60 जो है ये 40 से क्या है, अधिक है ना, तो यानी 40 क्या हुआ, कम हुआ, तो ये कितना है, कम है, 20 कम है, तो ये -20 कर दें। ये कितना कम है बेटा, -15 कम है। ये कितना है आपका, 0 हो जाएगा, दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। ये देखिए 60 से ये अधिक है, तो कितना अधिक है बेटा, 10 अधिक है, +10 हो गया। और ये 75 कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो +15 हो गया। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 20 और 15 मिलके कितने हो जाएंगे बेटा, 35, माइनस का 35। ठीक है, और 10 और 15 मिलके कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 में से 25 आप क्या कर दोगे, घटाओगे तो क्या जाएगा, माइनस का 10, कितना आएगा, माइनस का 10। या एक बार आप लिख के कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, सारे माइनस वाले को एक साथ जोड़ते हैं और माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 35 और जो है प्लस का 10 और 15 25 हो जाएगा। इस सबको हल करेंगे तो आ जाएगा, एक जब प्लस में होता है एक माइनस का होता है, तो हमेशा घटाने का काम करते हैं और जो भी आता है उसमें माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, माइनस जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -10। अब देखिए ये जो है क्या कहते हैं, हम लोगों ने माना था कितना, औसत को 60 माना था ना, ये 10 आपको एक्स्ट्रा मिला है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, जितने भी लोग होंगे उन सब में बांटेंगे। ठीक है, अगर प्लस होगा, अधिक मिला होता, प्लस का मिला होता तो जोड़ देते, और माइनस का मिला है तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, तो आप देखिए 10 को कितने लोग में बांटना है बेटा, 1 2 3 4 5,
तो 5 1 का 5, 5 दूना 10, यानी माइनस का 2 आ गया। तो देखिए औसत हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 60 माइनस क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या आ जाएगा 58। देखिए आंसर दोनों मैच कर रहा है ना, ये भी 58 आया था और ये भी 58 आया था। हमको लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बेटा अगला फार्मूला लिखे देते हैं या फिर रफ ही कर देते हैं। देखिए बेटा अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 आपका क्या कह रहा है कि संख्या 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 x का औसत 12 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले जो है आप देखिए कितने लोग हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लोग हैं, यानी पदों की संख्या बेटा कितनी है 12 है। आपको औसत भी क्या दे दिया रखा है 12 दे रखा है। हमने आपको थोड़ी देर पहले जब औसत को हम डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ पे एक फार्मूला आया था नेट का ना, तो जब भी आपको औसत और जो है क्या कहते हैं पदों की संख्या पता रहे तो तुरंत नेट का फार्मूला लगा दीजिए, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, कैलकुलेशन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो n इंटू ए बराबर बेटा क्या होगा t, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 12 है, 12 पदों की संख्या है। एवरेज भी आपका कितना है, औसत जो है 12 दे रखा है। टोटल आप जोड़िए, जोड़ के जो है लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा आपका, देखिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 3 1 4 7 4 11 11 9 20 20 5 25 25 3 28 28 8 36 36 9 36 9 आपका जो है आ जाएगा 45 45 45 7 जो है 52 52 52 52 1 53 53 4 57 57 का बेटा क्या लिख दोगे आप 7 लिखोगे। हाथ से लगा 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12 12 1 13 13, ये आ गया। और आपको अभी हमने बताया कि जो है जितने भी आपके जो है पद होंगे नंबर होंगे उनको एक साथ जोड़ेंगे और जो है क्या कहते हैं जो यक्स आपका होगा उसको साथ में बगल में आपका जो है रख देंगे। यहाँ बेटा 37 आया था 137, प्लस में क्या लिखेंगे आप यक्स लिखेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है? अब देखिए 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 144 बराबर 137 प्लस एक्स, ठीक है। तो यक्स बराबर यक्स को स्टॉप बोल दीजिए और 144, और इधर जब भी बराबर की कोई भी चीज़ इधर की उधर आती है तो आपका प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, जिसको हम इधर से उधर करते हैं, ठीक है। तो इसको इधर लाया तो बेटा आया 137 और दोनों को घटाओगे आ जाएगा आपका 7, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, ठीक है। स्टॉप। देखिए बेटा अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या बेटा, देखो x संख्याओं का औसत y है तथा y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा है क्या इसका सोल्यूशन, चौथे का सोल्यूशन आप देख लो, ठीक है। सोल्यूशन देखो है क्या। सबसे पहले हमने कहा था जब संख्या यानी पदों की संख्या और आपको औसत दे रखे तो तुरंत दिमाग में आपके क्या आना चाहिए, नेट का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। नेट है क्या, देखिए इस तरह कैसे लिखेंगे इसको, n इंटू ए बराबर टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, x संख्याओं का औसत y है, यानी औसत कितना है बेटा y है, जबकि इस पदों की संख्या कितनी है x। तो नंबर पदों की संख्या के नीचे x को रखेंगे और औसत में क्या लिखेंगे y, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x y। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। देखिए फिर अगला क्या बोला है आपको, y संख्याओं का औसत x है, तो फिर आपकी पदों की संख्या कितनी है बेटा y है और इसका औसत क्या है x है, तो x का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा y x बोले या x y बोले दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 2 गुणे 3 करेंगे तभी 6 आएगा और 3 गुणे 2 करेंगे तभी 6 आएगा, तो ठीक है। यानी कि ये x y है और ये भी आपका y x लिखा है, इसको भी हम x y कह सकते हैं। तो आप देखिए औसत होता क्या है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप क्या कर लीजिए इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे x y है फिर प्लस x y है, y x यानी x y, तो x y प्लस x y मिलके कितना हो जाएगा 2x y हो जाएगा। तो पदों का योग कितना हो जाएगा बेटा 2x y, ठीक है। बोला सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं का मतलब सभी संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और y, तो इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस y, और x प्लस y का योग बेटा कितना आ गया
2xy, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2xy अपॉन में क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत, हमको लगता है आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन को समझने में, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर से देखिए कुछ इसी तरह का प्रश्न फिर से है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यक्स संख्याओं का औसत यम, यक्स नहीं है यहाँ यन है बेटा, ठीक है। एन संख्याओं का औसत यम स्क्वायर है तथा यम संख्याओं का औसत यन स्क्वायर है, ठीक है। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो फिर से वही, आपको पदों की संख्या भी दिया गया है और आपको पदों का औसत भी दिया गया है। तो हमारे दिमाग में जब हमने आपसे बोला है कि अगर एवरेज और आपको पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स दोनों एक साथ मिल जाए तो आप सब तुरंत आंख बंद करके नेट का फार्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है। तो नेट का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यन, पांचवा क्वेश्चन क्या है, यन संख्याओं का औसत यम स्क्वायर है। तो यन संख्याओं यानी पदों की संख्या कितना है बेटा, यन है, मल्टीप्लाई इसका औसत कितना दिया है, एम स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, यन एम स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला देखिए आपका अगले में क्या दिया है कि यम संख्याओं का औसत जो है एन स्क्वायर है। तो क्या होगा, यम इंटू एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, यम देखिए पदों की संख्या है, यन क्या है आपका, एन स्क्वायर क्या है, औसत दे रखा है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यम एन स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे फिर से क्या पूछा है बेटा, एवरेज पूछा है। तो एवरेज के लिए हमको टोटल करना पड़ेगा, यानी पदों का योग करना पड़ेगा और पदों की संख्या को भी हमको टोटल करना पड़ेगा और दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसको जब जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपका एन एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर कॉमन निकालोगे बेटा तो आ जाएगा आपका, देखो क्या कॉमन निकल रहा है, देखो यन यहाँ एक बार है, यहाँ यन दो बार है। तो कम से कम कितना हम कॉमन निकाल सकते हैं, एक बार, ठीक है। यहाँ यम दो बार है, यहाँ यम कितनी बार है बेटा, एक बार। तो कम से कम यम को भी हम एक बार बाहर निकाल सकते हैं। देखिए इसके पावर 2 है, इसके भी पावर 2 है और जहाँ कोई पावर नहीं तो वहाँ 1 पावर होती है, ठीक है। यानी एन के पावर भी यहाँ 1 है और एम के पावर 1 भी है। और जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं तो जब सबसे छोटी घात होती है उसी को कॉमन लेते हैं। तो और सबसे छोटी घात क्या है यहाँ पे, एक है। तो एक को लिखिए चाहे ना लिखिए, एक को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यन एम कॉमन हो गया, हमने जिससे कॉमन लिया है उसी से अब इसमें भाग दे दीजिए। देखिए यन से यन कट जाएगा, यम यहाँ 2 बार है, यम यहाँ 1 बार है, भाग देंगे तो एक बार यम कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या बेटा, यम। इसी तरह यहाँ पे प्लस का चिन्ह, फिर देखिए यन एम से फिर से इसमें डिवाइड करेंगे तो यम से एम कट जाएगा, 2 यन है यहाँ यन है, तो एक यन से एक यन कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा यन, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, पदों का योग जो आया है वो क्या आ गया, यन एम कोष्टक में एम प्लस यन, ठीक है। और ये आपकी देखिए पदों की संख्या का योग कितना आ रहा है, ये आ रहा है यन प्लस यम। ये क्या है, यन प्लस यम आपका जो है पदों की संख्या, यानी यन प्लस यम का योग कितना आ गया बेटा, आपका आ गया यन एम प्लस यम कोष्टक में यम प्लस यन। तो अब यहाँ से हम एवरेज लिखा लेंगे। ये एवरेज क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो क्या आ जाएगा, यन यम कोष्टक में यम प्लस यन अपॉन में बेटा क्या है आपका, यम यन प्लस यम, ठीक है। देखिए तो क्या हुआ, देखिए ये भी यम प्लस यन है, ये भी यन प्लस यम है, यानी दोनों सेम है। 2 + 3 करोगे तभी 5 आएगा, 3 + 2 करोगे तभी 5 आएगा, दोनों बस आगे पीछे लिख गया। तो इसलिए क्या होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एवरेज आपका क्या आ जाएगा, यन यम, ठीक है। ये आपका एवरेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 7 संख्याओं का औसत 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका क्या तरीका है, आप क्या करेंगे, जो नया औसत होता है वो होता क्या है, नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या, ठीक है। तो देखिए पहले 7 संख्याओं का औसत कितना है, 24 है। तो यहाँ लिख लीजिए 24, फिर प्लस का निशान, और कितना जोड़ा गया है बेटा, 4 जोड़ा गया है। तो 4 जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा, 28। यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को, हम समझते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए सोल्यूशन 7वें का देखिए, बोला है 5 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में यक्स जोड़ा जाए तो नई संख्याओं का औसत 33 हो जाता है।
तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जो दोनों औसत दिया है उनको आपस में घटा दीजिए, आपको जोड़ी गई संख्या प्राप्त होगी। या तो आपको जो हमने अभी फार्मूला दिया है इसी पे मान रख दीजिए, नया औसत पुराना औसत फिर पक्षांतर करेंगे तो आपका जो है जोड़ी गई संख्या आ जाएगी। या फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जोड़ी गई संख्या बराबर दोनों औसतों का अंतर, ठीक है। तो देखिए दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, पहले औसत क्या है 30 है, बाद में औसत क्या है आपका 33 है, तो दोनों को यक्स क्या है जोड़ी गई संख्या है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे को आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो जोड़ी गई संख्या बेटा क्या आ जाएगा यक्स बराबर 3, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कुछ संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, जैसे आपने अभी पहला क्वेश्चन किया कि नया औसत क्या होता है, पुराना औसत प्लस जोड़ी की संख्या, इसी तरह जो नया औसत होता है घटाने पे वो होता है नया औसत बराबर आपका पुराना औसत माइनस घटाई गई संख्या, सीधे आप जो है कर दीजिए, ठीक है। तो पुराना पहले औसत क्या है आपका, पहले औसत देखिए क्या है बेटा 42 है, 42 में आपको क्या घटा देना है, आपको घटा देना है 7, तो 42 में से 7 घटाएंगे आ जाएगा 35, यही आपका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, हम समझते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए अब नेक्स्ट या लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का आपको ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है आपसे कुछ संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 1 घटा दिया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत 25 हो जाता है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए भी जैसे आपने 7वां क्वेश्चन किया था कि नया औसत और पुराना औसत दिया हो तो हम दोनों को अंतर करके जो है क्या कहते हैं जोड़ी गई संख्या निकालते थे, उसी तरह घटाई गई संख्या ये भी निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं का औसत को आपस में घटा लेंगे। तो क्या होगा, आपको 9वां क्या है, घटाई गई संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दोनों औसतों का अंतर, ठीक है। तो देखिए पहले आपका औसत कितना है, बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, 30 बड़ा है और 25 छोटा है। 25 आपका कहाँ गया बेटा, 25 आपका छोटा है, तो क्या करेंगे दोनों संख्याओं का अंतर, तो 30 माइनस क्या कर देंगे 25, तो आपका अगर 30 में से 25 को घटाएंगे आएगा 5, यानी घटाई गई संख्या क्या है आपकी 5 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टाइप नंबर 1 ख़त्म हुआ। पहली क्लास जो क्लास 1 के नाम से थी उसमें टाइप नंबर 1 ख़त्म हो गया। हम समझते हैं आप सभी लोगों को ये टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए और वीडियो जो है उपलब्ध करा सकें, ताकि आपकी तैयारी सुचारू ढंग से चल सके और कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी लाभ उठा सके। धन्यवाद। कट कर दीजिए।